सॉल्विंग द बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में आप लोगों के पास ना यहां पर 2 3 5 2 कॉफिशिएंट लिख दिए। पहला काम क्या करना है आपने, x और y के कॉफिशिएंट को पहली मैट्रिक्स में लिखना है। ऊपर x का कॉफिशिएंट 2 फिर 5 वो लिखा, देन 3 और 2 दोनों लिखे। देन उसके बाद x कॉमा वाई, x कॉमा वाई दूसरी मैट्रिक्स बनेगी, इक्वल टू में तीसरी मैट्रिक्स बनेगी 1 और 7, राइट। इस पूरी मैट्रिक्स को A कहोगे, इस पूरी मैट्रिक्स को X कहोगे, राइट साइड में B आ गया, X की वैल्यू निकालनी है, A इनवर्स ऑफ B आ गया। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट। अगर मैं प्री मल्टीप्लीकेशन बाय A इनवर्स करूंगा तो यहां पर A ऑफ A इनवर्स 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और यहां A इनवर्स B आ जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्री मल्टीप्लीकेशन लिखना ही पड़े आपको, आप डायरेक्ट स्टेप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया, x इक्वल्स टू A इनवर्स B। नाउ A का इनवर्स निकालना है। A का इनवर्स निकालने के लिए पहले A मैट्रिक्स लिखो, 2 5 3 2, टर्मिनेंट A निकालो, 4 - 15 - 11 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। नाउ एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A में मैंने आप लोगों को 2/2 में बोला था, दोनों का इंटरचेंज, और इन दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, डायरेक्टली एडजॉइंट आ जाएगा। डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे आता है, डायगोनल वाले एलिमेंट आपस में इंटरचेंज होंगे और नॉन डायगोनल के साथ माइनस लग जाएगा, एडजॉइंट आ गया। नाउ ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन -11 एडजॉइंट ए, ओके। अब एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए ए इनवर्स ऑफ बी -1/11 B17, 11 को बाहर ही रहने दीजिए, 2 और -35 -33 -3 14 11, -11 अंदर जाएगा तो आपके पास 3 और -1। एक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या था, एक्स और वाई, इसका मतलब एक्स का एलिमेंट 3 और वाई का एलिमेंट -1। ये आंसर आ गए दोनों के दोनों। बोलिए क्लियर हुआ। पहले क्वेश्चन के बाद बाकी के पार्ट से स्टार्ट करिए, 2x2 में फटाफट करिए स्टार्ट। उसी पैटर्न से जैसे कर रहे हैं। नाउ ए इनवर्स से निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए मतलब इसको एक्सपैंड करके मैं ना कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देता हूँ। कॉलम 1 में एक 0 आ रहा है ना, तो 0 से फायदा होता है कि सारे खत्म हो जाएंगे। पहला एलिमेंट 2 उससे रिलेटेड छोड़ा, -10 10 +3 -1 लूंगा कॉलम का, इससे रिलेटेड दोनों छोड़े तो -5 -3, आपके पास आ गया 26 और +8 34 आ गया, ये 34 आ गया, राइट। नाउ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए, ओके, से रिलेटेड छोड़ा 10 -13 ही आ गया पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद दूसरे को छोड़ा -5, लेकिन पोजीशन की वजह से +5, सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट के साथ माइनस लगता है इसलिए माइनस लगाएंगे हम, ठीक है।
थर्ड एलिमेंट लेंगे, 3 आ गया। ओके, इस पोजीशन पे लिया 21 पे, -5 -3 -8 +8 हो जाएगा। पोजीशन का साइन चेंज, बीच वाले दोनों छोड़ेंगे तो -10 -10, और लास्ट में छोड़ेंगे तो 6 -6। पोजीशन का ही तो माइनस लगाया। ओके, फिर लास्ट में 0 छोड़ेंगे तो हमारे पास -1 और +2, 1 आ गया। इस पोजीशन पे करेंगे -2 और -1 -3, लेकिन पोजीशन का नेगेटिव, और यहाँ पर करेंगे -4 एंड -1 -5। इसका फाइनली ट्रांसपोज, मैंने अभी इसका ट्रांसपोज नहीं किया, मैंने एडजॉइंट लिखा, ट्रांसपोज अब करूंगा तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी। 13 5 3, 8 -10 -6, 1 3 -5। ये आ गई मेरे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट आने के बाद अब आप लोगों ने x इक्वल्स टू ए इनवर्स का ही मतलब होता है ना 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं 1/34 इंटू में ये 13 5 8 13 5 3 8 -10 -6 1 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास 1 3/2 एंड 9। 13 और 12 25 और 9 29, पहला एलिमेंट 34, 5 और -15 -10 और 27 17, 3 और -9 -6 -45 -51। ये 3 एलिमेंट आ गए। 34 अब अंदर डिवाइड में जाएगा। 34 को 34 से डिवाइड किया, पहला एलिमेंट 1, दूसरा किया 1/2, तीसरा किया -3/2। एक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? XYZ। इफ यू कंपेयर बोथ द साइड, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। गॉट इट? क्लियर हुआ? करिए अपना कंप्लीट आंसर। इस वाले पार्ट में आप लोग क्या करोगे? 1/x को a मानिए, 1/y को b मानिए और 1/z को c मानिए। मतलब पहली इक्वेशन होगी 2a + 3b + 10c = 4। सेकेंड इक्वेशन है 4a - 6b + 5c = 1। और थर्ड इक्वेशन है 6a 9b -20c। आ गया समझ? ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एबीसी की वैल्यू आएगी। जो ए की वैल्यू आएगी वो यहां पर पुट कर देना, फाइनल एक्स की वैल्यू निकाल देना रेसिप्रोकल करके। ठीक है, करिए कंप्लीट। चलिए अब आइए आगे, ये क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर आप लोग ना जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन सभी क्वेश्चंस में ना इक्वेशंस बनानी शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो 3 इक्वेशंस बनाएंगे XYZ वाली, जैसे ऊपर देखी। सॉल्यूशन करने का वे मैट्रिक्स मेथड ही है। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि अगर आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं तो भाई 2-3 क्वेश्चन में परफेक्शन आ जाएगी। परफेक्शन के लिए अभी आपको प्रैक्टिस चाहिए। जिस तरीके से अभी आप एक दूसरे की हेल्प ले रहे हो या क्रॉस टॉक कर रहे हो, वो जरूरत ना पड़े, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चनों की। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बेटा इनमें। ओके, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 6। लेट द 3 नंबर बी XYZ।
लेट द थ्री नंबर्स बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. Okay, now according to the question, x plus y plus z equals to 6. Second line पढ़िए. If we multiply the third number by 3, मतलब थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड एड इट टू द नंबर सेकंड इसमें ऐड कर दो, इक्वल टू गेट 11. सेकंड इक्वेशन तैयार. थर्ड इक्वेशन, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर x प्लस जेड, इन दोनों को अगर ऐड करते हो वी गेट डबल द सेकंड नंबर. ये जो होगा डबल होगा सेकंड नंबर के, तो सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अब इसको 2y को लेफ्ट में ले आओ, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0. ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन. अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड, 1 1 1 0 1 3 एंड 1 माइनस 2 1. आया समझ? क्लियर हुआ? इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की भी इक्वेशन बनाओ. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों देखने. द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 6. पहले थर्ड का देख लीजिए. कोई मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, ऐड हो जाएगा. एड द फर्स्ट नंबर, द रिजल्ट वी हैव 7. बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर को अगर ऐड करते हो y प्लस जेड होगा 2 to 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, x आएगा इक्वल्स 2 में 12. ये आ गई थर्ड की. Get the an amount of 5,000 is put into the three state. 6 7 8% आपको दे रखा है. ठीक है, और 5,000 रुपीज 3 इन्वेस्टमेंट करी जाती है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5,000 आएगा. ठीक है बेटा. और दूसरा आपको बोल दिया 6/100x, 7/100y और 8/100z इक्वल्स टू 358. सेकेंड स्टेटमेंट ये बनेगी, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट से टोटल कितना ऑब्टेन हुआ 350. इफ द कंबाइंड इनकम ऑफ द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, पहली दो की कंबाइंड इनकम. कंबाइंड इनकम का मतलब ट्रस्टी तो इनकम है आपकी. अगर पहले दो की कंबाइंड इनकम देखेंगे तो ये 70 ज्यादा है थर्ड से, मतलब थर्ड में 70 जोड़ दीजिए. दोनों बराबर हो गए. पहले दो की जो इनकम है वो थर्ड वाले से 70 ज्यादा है, तो मैंने थर्ड वाले में 70 जोड़ूंगा, दोनों की बराबर इनकम हो गई. अब इसको जेड वाले को लेफ्ट में लाओ, अपना सॉल्व करो. आगे समझ? क्लियर हुआ? राइट. नेक्स्ट की करिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाइए वर्ड प्रॉब्लम्स के. फिफ्थ वाली क्या है? फिफ्थ इजी तो है भाई. आप ये समझो ना कि आपको क्या क्या दे रखा है. डिसिप्लिन का मतलब पोलाइट, पंक्चुअलिटी, ये तीन पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी. द पी वांट्स टू एक्स वाई जेड फॉर रिस्पेक्टिव ऑफ 3 to 1 टोटल अबाउट तो भाई 3x 2y एंड z इक्वल्स टू 1000. पहली इक्वेशन ये हो गई. दूसरी इक्वेशन Q के लिए 1500 रुपए, 4x y और 3. और टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड्स फॉर वन प्राइस. वन प्राइस मतलब एक्स वाई जेड तीनों का मिलाकर अगर करूंगा वन प्राइस तो 600 रुपीज. इन इक्वेशन ये बनेंगे.
क्वेश्चन को एक बार वंस अगेन रीड करके ना ये तीनों इक्वेशन को एनालाइज कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन की इक्वेशंस बनाइए। पहली इक्वेशन बनाई x प्लस वाई प्लस जेड, द सम ऑफ द ऑल अवॉर्डे 12 3 times the sum of the awards of the corporation and supervision। corporation and supervision क्या लिया है? भाई कॉपरेशन का मतलब बोला गया है एक्स ऑनेस्टी है, वाई हेल्पिंग है, हेल्पिंग को ही कॉपरेशन कहेंगे तो वाई आएगा। ठीक है, सुपरविजन आपके पास सुपरवाइजिंग जेड आ गया। ठीक है, सुपरविजन एडेड 2 times द नंबर ऑफ अवॉर्डी फॉर द ऑनेस्टी 2x, और यहाँ पर ना 3 times द सम बोला गया है ना, मल्टीप्लाई होगा सम इक्वल्स टू में 33। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ अवॉर्डी फॉर ऑनेस्टी x हो गया, सुपरविजन z हो गया, इज 2 times द हेल्पिंग y। राइट, ये तीन इक्वेशन बनेंगी आपकी। ये सबका ओके। 30,000 is to be a paid in 2 different kind of bonds। फर्स्ट बॉन्ड में 5% का इंटरेस्ट, बस हो गया। अपनी मैट्रिक्स बनाओ, सॉल्व करो।